आह, अब मैं आजाद हूँ। ये आपके लिए, आपके काम आएंगे। रिद्धि चिड़िया सोते हुए कितनी मासूम लगती है, अपने सपनों में खोई हुई। सपने बहुत प्यारे होते हैं जोशी, बहुत सुहाने होते हैं। मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि वो तुम्हारे सपनों को पूरा करें, और कोशिश भी। सपने सुहाने होते हैं, ये हमेशा सुनते आए हैं, लेकिन वो खतरनाक होते हैं, यहाँ आकर जाना। छोटे सपनों को देख बड़ा लक्ष्य आसानी से पाया जा सकता है। मेरे पापा अक्सर ऐसा कहा करते थे। हकीकत की पथरीली जमीन पर सपने गिर के टूट जाया करते। ऐसा मेरा बाप कहा करता था। तुम्हारे दिए हुए पैसों से मुझे कुछ नए ब्रश और रंग खरीदने हैं शिव। मुझे मेरी सर्वश्रेष्ठ कृति रचने की प्रेरणा मिली, वो कृति जो एक कलाकार के जीवन को सार्थक करती है। मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। हम यहाँ से चले जाएंगे। फिलहाल चलता हूँ। अपना ख्याल रखना, जॉन्सी का ख्याल रखना। मैं चला जाना चाहता हूँ यहाँ से। मैं चला जाऊंगा, हम चले जाएंगे बेटा।
कभी देखा है अकेला किसी को तुमने? हाँ? शिव, शिव, कहाँ है तू? जल्दी आना शिव, मुझे तुझे कुछ दिखाना है। हाँ, जल्दी आ शिव। क्या? शिव, जॉन्सी, ये क्या? तुम बिस्तर से बाहर? तुम्हें बुखार भी नहीं है? तुम्हारी आवाज में भी जान है जॉन्सी। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। तुम जीत गई जॉन्सी, तुम जीत गई। शिव, मैं कितनी खराब लड़की हूँ ना, लेकिन इस खिड़की से बाहर देख जरा, देख ना, उस आखिरी पत्ती को देख। कुदरत की शक्ति ने उस आखिरी पत्ती को वहीं रोककर ये बता दिया है ना शिव कि मेरा समय अभी खत्म नहीं हुआ है। और इस तरीके से मरना तो एक पाप होगा ना शिव, है ना? और मुझे तो एक महान पेंटिंग बनाना है ना अभी, है ना? शिव, लाना, मुझे ना शीशा दे दे और कंघी भी दे। मुझे मेरे बाल ठीक करना है। हाँ? बैठना, मैं बनाती हूँ। तीन तीन चार पार, मेरी दौड़ मेरी चाल, तोड़ के तेरे दांत का जाल, चिड़िया उड़ गई फुर्र। मौसम बीते आई, खुशियाँ निकली धूप, राशन दुनिया, जीत गई तुम, हार गए हम। हिप हिप हुर्रे हुर्र। गुड जॉनसन, वेरी गुड, कीप इट अप। अब तुम ठीक हो रही हो। हाँ, और अब तुम फिर से पेंटिंग बनाओगे। मेरी अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। चलता हूँ। यहाँ तक आया था तो सोचा जॉन्सी को भी देख लूँ। जॉन्सी ने अब अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। वो अपनी इच्छा शक्ति से ठीक हो जाएगी। मुझे नीचे की मंजिल पर भी जाना है। वहाँ वो एक मरीज है मिस्टर बेहर, उन्हें देखने के लिए। उन्हें क्या हुआ डॉक्टर? अभी तो आए थे घर कुछ दिन पहले, ठीक थे। सु, तुम तो जानती हो ना उन्हें, और पूरे शहर को निमोनिया ने जकड़ कर रखा है। अब ऐसी हालत में भीगने की क्या जरूरत थी? पता नहीं, भीग गए और अब पड़े हैं बुखार में। और इस उम्र में दवाई भी कम ही असर करती है। ठीक है, मुझे और भी मरीजों को देखने जाना है। चलता हूँ। डॉक्टर, मौसम बीते आई खुशियाँ, जीत गई तू, हार गए गम, हिप हिप हुर्रे हुर्र। जॉन्सी, जॉन्सी, मैं बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लगा तुम ऐसे देखकर। तुम अपने सपनों को सच करने की राह पर हो जॉन्सी। तुम्हारे अब सारे सपने सच होंगे। माय डियर शिव, ये सब कुछ तुम्हारा किया हुआ है। तुमने बेहद ख्याल रखा मेरी बीमारी के
बारिश में मुझे यकीन हो चला था कि वो आखिरी पत्ती अपनी उस जगह पर नहीं रुक पाएगी और उस आखिरी पत्ती के गिरते ही मेरा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। The last leaf। लेकिन तुम्हारी मेहनत और लगन के आगे ईश्वर को अपने घुटने टेकना पड़ा शिव। God save the last leaf। और ये सब कुछ तुम्हारा किया हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है। Thank you so much my dear शिव, thank you so much। चौंसी, मैंने कुछ नहीं किया और तुम्हें जीवन दान ईश्वर ने नहीं बल्कि चौंसी, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। हाँ, बोलो, क्या हुआ शिव? मिस्टर बेहरमैन। ओफो, फिर उस बुढ़े घुसट का नाम ले रही हो तुम। तुम्हें पता है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आते जाते सीढ़ियों पे ज्ञान बांटते रहता है, खुद तो कुछ नहीं कर सका और मुझे बताता है कि पेंटिंग कैसे करना है। ऐसे नहीं बोलती चौंसी। मैं उससे नफरत नहीं करती शिव, और वो इंसान भी बुरा नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। लेकिन पता है, वो मुझे उस इंसान की याद दिलाता है जिसको मैं पूरे तरीके से भूल जाना चाहती हूँ। ठीक वैसी ही महत्वाकांक्षाएं, ठीक वैसी ही बातें, और सिर्फ मुझे ऐसे लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते जो अपनी महत्वाकांक्षा दूसरों के ऊपर थोपते हैं और बस उनकी यही आदत उनके तिरस्कार का कारण बनती है। एक महान पेंटिंग बनानी है उसे। कब? उम्र ही क्या बची है, पैर कब्र में है और हाथ में ब्रश। हाँ, उम्र क्या बची है और अब तो जीवन ही नहीं बचा। मिस्टर बेहरमैन अब इस दुनिया में नहीं रहे। शिव, I'm really sorry शिव, but ये तो बहुत अजीब खबर है। ये सब कैसे हो गया शिव? हाँ? आज सुबह अस्पताल में उनकी मृत्यु हुई। 2 दिन से बीमार थे। चौकीदार ने परसों ने अपने कमरे में दर्द से तड़पता पाया। उसने बताया कि पूरी तरह से भीगे हुए थे बहर में, यहां तक कि जूते मोजे भी। शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। कमरे में एक सीढ़ी, 2-4 रंगों में डूबे ब्रश और दीवार पर हरा पीला रंग बिखरा पड़ा था। वो दर्द से कहार जरूर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। मैंने उन्हें इतना संतुष्ट कभी नहीं देखा, कभी नहीं। जानना चाहोगी वो कौन सी वजह थी जिसने उन्हें इतना संतुष्ट किया? मिस्टर बेहरमैन एक महान कृति रचना चाहते थे। अपने आखिरी वक्त में उन्होंने उसका निर्माण किया। निमोनिया होने के बावजूद बारिश में भीगते हुए उन्होंने उस कृति को रचा। बारिश की बेरहम बूंदें कहीं उसे नष्ट न करते, इसलिए अपने ओवरकोट से उसको छुपाते बचाते रहे और तब तक भीगते रहे जब तक कि सूरज की किरणें उसे बचाने के लिए ना आ जाए। जॉन्सी, आओ मैं दिखाती हूँ। वो देखो, देखो उसे। वो तुम्हारी आखिरी आस, तुम्हारी सांसों का आधार,
जिसे तुमने नाम दिया था लास्ट लीफ, वो पत्ती तो उस रात कब की खत्म हो चुकी थी, लेकिन तुम जीवित हो, क्योंकि तुम्हें जीवन दान ईश्वर ने नहीं बल्कि एक कलाकार ने दिया। महान कलाकार मिस्टर बेहरमैन, और उनकी श्रेष्ठ कृति द लास्ट लीफ ईश्वर, मुझे यकीन है कि इस भीगती रात और भागती जिंदगी में मुझे माफ करोगे। तुम्हारी कृति जो नष्ट हो रही थी धीरे धीरे, आज खत्म हो जाती तो खत्म हो जाता एक जीवन। इसीलिए तुम्हारी रचना में भर रहा हूं अपने रंग, कुदरत के माथे पर लगा रहा हूं एक टीका। मैं चाहता हूं इसे मान लिया जाए मेरी सर्वश्रेष्ठ कृति। मैं चाहता हूं उसे दे दिया जाए जीवन दान। हे ईश्वर, मुझे यकीन है कि इस भीगती और भागती रात में तुम मुझे मुआफ करोगे। मिस्टर बेहरमैन, मिस्टर बेहरमैन, मिस्टर बेहरमैन। काम खत्म हुआ। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मुझे ले चलो। काम खत्म हुआ। मैं जाना चाहता हूँ। भागती जिंदगी रच दिया तुमने